हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैम आज आपके लिए लेकर आ गई हैं कि किस तरीके से आप मिस्टेक नोटबुक बनाएं और क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में मिस्टेक नोटबुक का। आज हम पूरे सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। चलो देखते हैं चीजें। माय डियर स्टूडेंट, क्या हम देखेंगे कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे आज इस पूरे सेशन में कि मिस्टेक नोटबुक की इंपॉर्टेंस क्या है और हम किस तरीके से अपनी मिस्टेक नोटबुक बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते रहते हैं, वो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलती वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपनी मिस्टेक नोटबुक नहीं बना रहे होते हैं, रेक्टिफाई नहीं कर रहे होते हैं कि क्या क्या गलतियां वो कर रहे हैं और किस तरीके से उसको इम्प्रूव करें वो। राइट, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या है कि जिसका सिलेक्शन हो रहा है नीट में और जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है नीट में। मान लीजिए कि जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पहले वहां पे बात करते हैं कि स्टूडेंट नोट्स भी बना रहा है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है और हाईलाइट भी कर रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो आपने कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछा है कि हमने 1 साल ड्रॉप लिया, 2 साल लिया, 3 साल? बहुत सारे बच्चे तो 5 साल तक ड्रॉप लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये पूछा कि डिफरेंस क्या है कि जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है और जिसका नहीं हो रहा है। तो वो आप अगर रेक्टिफाई करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस ये होता है कि जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा होता है वो रिवीजन बहुत कर रहा होता है और रिवीजन वो अपनी मिस्टेक नोटबुक का भी करता है, वो अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाता है। देखो, जिसका सिलेक्शन हुआ नीट में वो नोट्स तो बना ही रहा है, राइट, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर रहा है, बट डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है अपनी मिस्टेक को, वीक पॉइंट्स को, और उस पर वर्क भी कर रहा है। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, मिस्टेक को आइडेंटिफाई भी कर लिया, लेकिन उस पर काम नहीं करा। तो आपको अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करके कि थ्योरेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमें कॉन्सेप्चुअल चीजें अच्छे से आती तो नहीं है, ये वाली मिस्टेक आइडेंटिफाई करिए। और ये भी आइडेंटिफाई करिए कि जो हम सिर्फ थ्योरी तो नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने ये रेक्टिफाई तो कर लिया कि ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, बट उस पर काम करिए। मान लीजिए सिर्फ आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिए, राइट। आप टाइम वाइज लगा के बैठिए टेस्ट को और अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ाइए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बट उनकी एक्यूरेसी कम है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में उन्हें ज्यादा टाइम लग जाता है, चीजें याद नहीं आ रही होती। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, डीप लेवल पे आपको ही ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आपको मॉडिफाई करना है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। तो यही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो देखते हैं। तो आपने समझ लिया कि मेजर डिफरेंस क्या हो रहा होता है कि सब लोग नोट्स भी बना रहे होते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होते हैं, हाईलाइट भी कर रहे होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस ये 3 स्टेप करके रह जाते हैं और फिर वो मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाते। कुछ ऐसे होते हैं कि मिस्टेक नोटबुक तो बना लेते हैं बट वो उस पर काम नहीं कर रहे होते। सिलेक्शन किसका होता है? जो मिस्टेक नोटबुक बना भी रहा है और उस पर काम भी कर रहा है कि क्या क्या उसके वीक एरियाज है। तो माय डियर स्टूडेंट, मिस्टेक नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि टेस्ट, अब हमें देखना है। पहले तो हमने ये देख लिया कि इंपॉर्टेंस क्या है मिस्टेक नोटबुक की। अब हम देखेंगे कि मिस्टेक नोटबुक बनानी कैसी चाहिए आपको, ठीक है। आप टेस्ट वाइज बना सकते हैं, मिस्टेक्स अपनी लिख सकते हैं, और आप चैप्टर वाइज लिख सकते हैं जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, चाहे वो पीवाईक्यू में कर रहे हो, डीपीपी में कर रहे हो, या आपके जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस हैं उसमें आप कर रहे हो। गिव मी अ मिनट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कॉपी बनी हुई है, इसके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिख लिया कि टेस्ट वाइज आपने मिस्टेक नोटबुक बना ली, टेस्ट वाइज मिस्टेक्स। यहाँ पे आपने पॉइंट डाउन कर लिया कि मेरे बायो के टेस्ट में यहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी, फिजिक्स में ये थी, केमिस्ट्री में ये थी, विद डेट। ये सारी चीजें आपको लिखनी है,
देन दूसरे पेज पे आप करें, आप ये भी कर सकते हैं, कॉपी ले लीजिए कोई भी, उसमें आपने 1/3 तो लिख लिया टेस्ट वाइज कि कितना आप मिस्टेक कर रहे हैं। 2/3 कॉपी में आप क्या लिखेंगे कि चैप्टर वाइज, इवन टॉपिक वाइज भी आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। दो पार्ट में उस कॉपी को डिवाइड कर लीजिए और अपनी मिस्टेक लिखिए। आप बाकायदा डेट वाइज लिखिए कि इस डेट को हमने ये चीजें गलत करी थी, ताकि आगे आने वाले टेस्ट में आप फिर से ये मिस्टेक ना करें। और आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, क्योंकि आपका माइंड भी रिकॉल करेगा वो चीजें कि इस वाले क्वेश्चन में ये गलती हुई थी, बायो में ये कॉन्सेप्ट गलत हुआ था, क्योंकि आपका माइंड भी उसी तरीके से वर्क करता है जैसे आप उसे कराना चाहते हैं। अगर आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, आपने ऐसी माइंड को बोल दिया कि ये वाली चीज गलत हुई थी, आगे नहीं करेंगे, बट आप लिखेंगे, उससे आपकी मेमोरी भी शार्प होएगी कि हाँ हमने लिखा था ये वाली मिस्टेक हमसे हुई है, अब हम दोबारा नहीं करेंगे। हमने टेस्ट वाइज भी देख लिया, हमने चैप्टर वाइज भी, इवन हमने टॉपिक वाइज भी देख लिया कि हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं अपने टेस्ट में। दूसरे पेज पे आप क्या कर सकते हैं, दूसरे पेज पे आप गिव मी अ मिनट, हम क्या बात कर रहे थे कि टेस्ट वाइज हमने देख लिया, मिस्टेक लिख ली, राइट। एंड हमने इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हमने लिख लिया कि क्या क्या हमारी मिस्टेक थी। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज मिस्टेक लिखेंगे कि हमारे बायो के चैप्टर में ये मिस्टेक है, फिजिक्स में ये है और केमिस्ट्री में ये है। आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे आपको 2 कॉपी बनानी है 2 कॉपी बनाए, कि टेस्ट वाइज आपको कितना रखना है, या फिर आपको चैप्टर वाइज कितनी चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें आप खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट बहुत जरूरी है आपका मिस्टेक नोटबुक को बनाना। तो पीवाईक्यू की मैंने आपसे बात करी कि पीवाईक्यू रिलेटेड जो आप मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आप डीपीपी में जो भी मिस्टेक कर रहे हैं, मॉड्यूल्स चाहे कहीं से भी कर रहे हैं, राइट, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट लेकिन बहुत जरूरी है आपके लिए मिस्टेक नोटबुक बनाना। सारे ही सभी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स अच्छे होते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करें और साथ साथ आप मिस्टेक लिखें अपनी और उस पर काम भी करें। मिस्टेक लिखने से ही चीजें सही नहीं होंगी, उस पर काम करना भी जरूरी है, राइट। आगे देख लेते हैं। हाँ, तो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा आने वाला है 24 को, तो स्टे ट्यून्ड और एक्साइटेड रहिए और कमेंट में बताइए कि क्या नया आप लोगों के लिए आने वाला है, राइट। और ये बैचेस आपके लिए चल रहे हैं और स्पेशल ऑफर्स आपको सिर्फ फेस्टिव सीजन में दिया जाता है। आपके लिए 600+ लेक्चर्स, 20+ टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं इतने अमाउंट पे, और आप एनरोल करें जल्दी से, ये ऑफर बार बार नहीं मिलते हैं आपको, राइट। देन इधर भी आपके बैचेस चल रहे हैं विद 500+ लेक्चर, 20+ टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज में इतने अमाउंट पे, और एनरोल करिए। आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको काफी डिस्काउंट मिलेगा। गिव मी अ मिनट, राइट, आप कोड भी यूज कर सकते हैं मेरा DEEP20, दैट इज DEEP20, DEEP20। तो ये कोड आप अगर यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा जल्दी से। ये वाले जो भी डिस्काउंट्स होते हैं एक लिमिटेड पीरियड के लिए आते हैं। अनअकैडमी आप लोगों का भी ध्यान रखता है फेस्टिव सीजन में। तो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लीजिए अपना, और किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, चाहे वो 11th क्लास के लिए हो, चाहे 12th के लिए, और चाहे ड्रॉपर्स के लिए, तो आप ये भी एनरोल कर सकते हैं, राइट। अब हम बात कर रहे थे कि हमने देख लिया कि मिस्टेक नोटबुक की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या डिफरेंस है एक स्टूडेंट में, कि कौन किसका सिलेक्शन हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है, राइट। अब हम देखते हैं कि मेजर मिस्टेक आप लोग कहाँ कर रहे होते हैं। आप फॉर्मूलाज में मिस्टेक करते हैं, आप भूल जाते हैं कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला था। ये सबसे ज्यादा आपके साथ फिजिक्स में हो रहा होता है। तो फॉर्मूला एक शीट बना लीजिए अपनी, और उसको जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे लगा लीजिए। तो बार बार आपकी आईज उधर देखेंगी, आप जहां पे भी टेबल पे बैठते हैं उसके सामने ही लगा लीजिए, तो आपको अपने आप चीजें याद होती चली जाएंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट यूनिट कन्वर्जन्स में भी मिस्टेक कर रहे होते हैं, राइट। कहीं पे पूछा है आंसर ग्राम्स में, वो किलोग्राम में देकर आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है जिससे आपका स्कोर भी डिक्रीज हो सकता है। तो याद रखिए
और जहां पे भी आप ये पेपर पे लिख रहे हैं तो वहां पे ये लिख दें कि मैं यूनिट कन्वर्जन में मिस्टेक करता हूं या मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते। तो इस तरीके से चीजें करें। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मतलब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बहुत सारी साइकिल्स हैं उसमें, राइट। तो वहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं कि क्रेब साइकिल आपको नहीं समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है कि एटीपी कितना आपका रिलीज हो रहा है, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी, या फिर आपके फ्लोरल फॉर्मूलेज होते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो ये सारी चीजें लिख लिख के देखें, अपने आप कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। और एक्सेप्शंस जो होते हैं, जैसे कि आपके केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं, वो आपने गलत कर दिए तो वो भी लिखो कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे कि यहाँ मेनली स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे होते हैं करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा बोल रहे होते हैं कि मैम हमने तो नॉट नहीं पढ़ा, हमने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, कि इनकरेक्ट लिखा हुआ था कि स्टेटमेंट में। तो ये वाली बात भी आप याद रखें। ये कहने से नहीं होगा कि हमने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा, बट आप उस चीज को अपने एफर्ट्स में लाइए, काम में लाइए कि हमें सारी चीजें क्वेश्चन पेपर में अच्छे से पढ़नी है और अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिफोर एनी टेस्ट आप रिवाइज करो इस मिस्टेक नोटबुक को, ताकि आपको पता रहे कि ये आपने मिस्टेक करी थी, ताकि आप दोबारा से सेम मिस्टेक ना करें, राइट। तो समझ में आ गया होगा आपको, रिवाइज करना बहुत जरूरी है इस वाली मिस्टेक नोटबुक को, ताकि आप सेम मिस्टेक दोबारा ना करें। बोला जाता है ना कि आपने एक बार मिस्टेक करी तो आपको माफ कर दिया जाएगा, अगर दोबारा आप वही मिस्टेक कर रहे हैं तो उसमें तो गलती आपकी है ना, आप खुद ही डिसिप्लिन नहीं है इस चीज के लिए कि बार बार मिस्टेक करे जा रहे हैं, आपका स्कोर डिक्रीज हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो भी मैंने आपको तरीके बताए कि मिस्टेक नोटबुक बनानी कैसे है, टेस्ट वाइज, चैप्टर वाइज, क्या क्या आप एरर कर रहे होते हैं मेजरली, जैसे करेक्ट इनकरेक्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है, या फिर आपने यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान नहीं दिया। तो ये सारी बातें आप याद रखिए और मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाइए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि डिफरेंस क्या होता है, जिसका सिलेक्शन होता है और जिसका नहीं होता वो यही है। जो स्टूडेंट मिस्टेक नोटबुक बनाता है और उस पे काम करता है अपने वीक पॉइंट्स पे, उसका सिलेक्शन जरूर होता है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उनका सिलेक्शन जरूर होए और वो अपने वीक पॉइंट्स पे काम करें। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू।